अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज के टॉपिक में मैं आपको स्केलर्स और वेक्टर्स बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं स्केलर्स की तरफ। व्हाट आर स्केलर्स? द फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सके अपने प्रॉपर यूनिट से, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड दरअसल शिद्दत होती है किसी भी चीज़ की शिद्दत। जैसे टेम्परेचर का बढ़ना चढ़ना, मैस कितना मैस है, कम ज़्यादा, वो शिद्दत मैग्नीट्यूड कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ये है स्केलर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल्स हैं स्पीड, टेम्परेचर, मैस, वॉल्यूम, टाइम, पोटेंशियल, पावर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में जितनी भी मैंने एग्जांपल दी हैं, इन एग्जांपल की कोई डायरेक्शन नहीं हमें महसूस होती, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी से अलग हैं। अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। द फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। के फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड से हम इसको डिस्क्राइब कर सकें और साथ ही डायरेक्शन से भी डिस्क्राइब कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वेट एट्सेट्रा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी है। देखा जा सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कि कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स, कि आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोमेंटम, टॉर्क, सब की डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में फ़र्क है। अब वेक्टर क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बाय पुट एन एरो अबव द लेटर और बाय बोल्ड लेटर्स। कि आप एक एरो पुट कर दें किसी भी लेटर पर या फिर आप बोल्ड लेटर कर दें, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है कि लेटर पर एरो हेड पुट कर दिया जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकली भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ये देखेंगे। ग्राफिकली अगर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप एक लाइन लगा सकते हैं और उसके आगे एरो हेड डाल सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं। कोई भी वेक्टर A B C D, कोई भी वेक्टर आप उसको नाम दे सकते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ ड्रॉन बाय अ सुटेबल स्केल विद एन एरो हेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एरो हेड पुट कर देते हैं और ये लाइन लगाकर, और इसकी जो लाइन है वो हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है और एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताती है। ठीक है ना, ये है यानी कि ग्राफिकल मेथड के किसी वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, और एरो हेड डायरेक्शन बताता है। In order to represent a certain vector quantity, we require two things। अब हमें दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब यानी कि रिप्रेजेंट करें। तो सूटेबल स्केल सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद है डायरेक्शन इंडिकेट। कि आपने प्रॉपर स्केल यूज़ करना है कि स्केल में कोई गलती ना हो, सेंटीमीटर मीटर्स का कोई फ़र्क ना हो और स्केल बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद डायरेक्शन इंडिकेट, कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपने उस डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि आप एक गली से दूसरी गली में जा रहे हैं तो अपनी डायरेक्शन को देखें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने ग्राफिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो ये है हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम दो रेफरेंस लाइन ले लेती हैं जिनको एक्स एंड वाई एक्सिस कह दिया जाता है। ये एक्स है और ये वाई है, और ये इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रही हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। यहाँ पर नहीं लिखा हो लेकिन इस पॉइंट पे को ओरिजिन कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और उसके बाद ये अब सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर है, ये ए है, इसको बोल्ड लेटर से हमने लिख दिया है, ये एक ही वेक्टर है, ठीक है ना। और ये पॉइंट है कि यहाँ पर ये दो पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसलिए P A1 A2 इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वन इज़ एक्स एक्सिस एंड दी सेकेंड इज़ वाई एक्सिस। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और इसमें हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दरअसल ये जो है ये 2 डायमेंशन है, इसको नाम दिया गया है 2 डायमेंशन है, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 डायमेंशन का भी पता लगे, 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस में किसी वेक्टर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 3 डायमेंशन सिस्टम को समझे। ये देखें, ये है 3 डायमेंशन सिस्टम। ये जो लाइन ब्लू लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो रेड लाइन है ये वाई एक्सिस, और ये जो ग्रीन लाइन है इस पे ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर देखें आप, ये दरअसल हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन के बारे में बता रहा है। इसमें कोई वेक्टर ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा वेक्टर है, क्या क्या वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, इस डायग्राम में देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है जिसको नाम दिया है u, और इसको बोल्ड कर दिया है हमने, इसको u नाम दिया गया। अब इसको आपने हर एक्सिस से एंगल में बनाना है, ठीक है ना। तो पहला इसको u जो है इसको एंगल क्या देंगे, एक्स एक्सिस के साथ इसको एंगल देंगे अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गैमा। वैसे आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, PQR XYZ, तो यहाँ पे सॉरी एक्सिस है ना, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं एंगल्स को, PQR ABC, ठीक है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे तरीका है, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 डायमेंशन। इसके बारे में आप ये अभी आप दरअसल इसको अभी जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यूज़ होने वाला है, और फिर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में जब हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। वेक्टर को ऐड करने का जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो है हेड टू टेल रूल, ठीक है ना, हेड टू टेल। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप वेक्टर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड आर ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू सुइटेबल रेफरेंस एक्सिस एंड बाय चूजिंग द प्रॉपर स्केल। पहले तो आपने के जो जिन वेक्टर को आपने ऐड करना है उनको रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने प्रॉपर स्केल यूज़ करना है, यानी कि अपने वेक्टर्स जो हैं आप सेलेक्ट कर लें। आपने कितने वेक्टर्स को ऐड करना है, 1 2 3, एक तो नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा कोई हो सकता है, ठीक है ना। अब आप अपने वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, redraw the representative line of the vectors in such a way that head of the first vector coincides with the tail of the second vector। अब आपने ऐसे दोनों को जोड़ना है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड सेकंड वेक्टर की टेल से जाके जुड़ जाए, इस तरह ऐड करना है। और फिर उसके बाद आपने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालना है? द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। कि आपने टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिलाना है और फिर सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है, तब आप जाके उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले अब हम एक वेक्टर लेंगे जिसको नाम दे दिया गया है ए। ये ए नाम दे दिया गया है इसको, ठीक है ना। ये एक वेक्टर हमने ले लिया। उसके बाद हम दूसरा वेक्टर लेंगे, उसको नाम दे दिया है बी, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, उसके बाद ये बी वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को मिला देंगे आपस में। ये देखें, टेल ऑफ दी
सेकंड वेक्टर एंड हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ये क्या कर रही हैं, कोइंसाइड्स यानी कि मिल रही हैं आपस में। तो हमारे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह का बनेगा। ये देख रहे हैं आप a प्लस बी, ये जो एरो हेड हमने लगाया है ये कैसे लगाया है कि हमने पहले वेक्टर जो कि a था उसकी क्या ली है, टेल ली है, और सेकंड वेक्टर जो कि b था उसका हेड लिया है और उसको हमने मिलाया है। इस तरह जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल आया है। तो ये था हेड टू टेल रूल का मेथड, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस तरह आपके पास ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर्स हैं पी क्यू एस टी, तो आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना वेक्टर लेंगे पी, इसको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपने इसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है। यहाँ पर देखें हम मिला चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर इसी तरह हमने ड्रॉ करना है, ये वाला एस वेक्टर जो है इसी तरह इसके साथ ड्रॉ कर देना है। फिर लास्ट वेक्टर जो है कि फोर्थ वेक्टर, ठीक है ना, फोर्थ वेक्टर को आप लास्ट वेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने इसको डी के हेड से मिलाना है। समझ आ गई। अब यहाँ से देखें कि आपने रिजल्टेंट कैसे निकालना है। आपने ए वेक्टर की टेल को लेना है, उसको लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है और वहाँ पर एरो हेड लगाना है। ये हमारे पास रिजल्टेंट निकला है। और रिजल्टेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है ना, आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। आप हेड टू टेल रूल इजीली लगा सकते हैं किसी भी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है देन कमेंट्स प्लीज़, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।